लखनऊ में टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। उन्होंने बताया कि कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य महिला फरजाना बेगम उर्फ काजल शेख और उसका बेटा असलम गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली निवासी माँ बेटे लखनऊ निशादगंज इलाके में किराए के मकान में रहकर घटना को अंजाम दे रहे थे। मदेगंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या इनके ऊपर आरोप है, क्या करते हैं? देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों अभियुक्त हैं वो हैं असलम और फरजाना बेगम। ये महिला जो है ये इनकी माताजी भी हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और हाल में निशादगंज में आकर के इन्होंने रहना शुरू किया था। इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्लान से ये लोग आए थे। इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और भी जो टीम के इनके साथी होंगे उनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके पास से बरामदगी लगभग 20,000 रुपये और 200 दिरहम जो स्कूटी का ये प्रयोग करते थे वो और जिन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसकी आज बरामदगी की गई है। क्या स्पेसिफिक कुछ एज फैक्टर के लोगों को ये लोग टारगेट करते थे या किन लोगों को ये टारगेट करते थे? ये अधिकतर जो है मिडिल एज्ड लोगों को टारगेट करते थे और बातों बातों में अनजान बन के उनसे पूछा करते थे कि ये हम नहीं जानते ये नोट किसी काम का है क्या, इस तरीके से बात शुरू करते थे और फिर जब वो कहते थे हाँ ये एक्चुअल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, फलाना फलाना देश की है, तो ये कहते थे ये तो मेरे पास और पड़ी हुई है, मुझे लगा रद्दी थी ये। इस तरीके से फंसाते फंसाते वो घटना को। जो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, पहले वाली कितने की हुई थी? 2 घटनाओं में कितने पैसे गए? एक लगभग 3 लाख की थी और एक लगभग 30,000 रुपये की थी। दिल्ली में रहते थे, लखनऊ में ही केवल इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया या अन्य शहरों में भी या अन्य अभी जो है इसका पता लगाया जा रहा है और जैसा पूछताछ में और चीज़ें सामने आएंगी, विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो किराए पर रहते थे ये किराए पर रहते थे और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि किराएदार का सत्यापन जो है वो नहीं करवाया गया है। मेरा सभी से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये अनुरोध भी रहेगा कि किराएदार सत्यापन अवश्य कराएं, अपराधी तत्वों को अपने घर में शरण न दें। मैं भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसके बाद राजधानी लखनऊ में ये सूचित? देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गैंग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको लिंक भी किया जाए। कोई घटना होती है तभी जो सत्यापन का मामला आता है और आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाए, सत्यापन को लेकर आपको कोई मुहिम चला जाएगी? देखिए, हम लगातार अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में एक अभियान के रूप में शाम को पैदल गश्त के दौरान भी हम लोगों से इसी संबंध में रिक्वेस्ट भी करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह रहेगा कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। मैं वीडियो कैसे का इस्तेमाल करती थी, तो लिहाजा कि पकड़ी कैसे, मतलब कैसे ये गंजे में आई? देखिए, इसमें तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से इनका फाइनली इनके बारे में जानकारी करके और गिरफ्तारी की। 3 लाख रुपए इनसे ठगे गए थे मई की तरफ से, उसमें इन्होंने इनके बदले क्या दिया था इनको? इन्होंने कुछ नोट जो असली दिरहम के थे और एक बैग दिया था जिसमें गड्डियाँ बना के रखी थी उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग्स की। नकली नोट भी इस्तेमाल किया? नकली नोट के इस्तेमाल की बात अभी सामने नहीं आई है। ये बैग का, इस तरह का बैग उनको दिया जाता था जिसमें गड्डियाँ बना करके रखी जाती थी।
ऐसे लाते ये इनके जो और गैंग मेंबर्स हैं उन पर काम चल रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है वहीं से प्राप्त सिंडिकेट है जो कई लोग साथ मिलकर काम करते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं मैम गैंग में? अभी जानकारी पूरी नहीं है, जो आगे विवेचना में सामने आए तलब मैम जो दिए गए हैं वो ओरिजिनल वो ओरिजिनल है। मैम, इनका प्रोफाइल बता दिए आपस में क्या करें। ये जो है माँ बेटे हैं और इनके पति की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो गई थी। इनकी जो भाषा का ये इस्तेमाल आपस में कर रहे हैं वो बंगाली है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।